सभी को नमस्कार। आज मैं प्रदीप साइंस पार्ट 3 बायोलॉजी का रिव्यू करूंगा और व्यूअर्स के लिए गिव अवे कॉन्टेस्ट भी है। गिव अवे कॉन्टेस्ट में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पहले बुक को देख लेते हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें कि कंटेंट किस तरह से अरेंज किया गया है, तो जैसे ही मैं फर्स्ट चैप्टर ओपन करता हूँ, मुझे लेफ़्ट साइड में चैप्टर का ओवरव्यू मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना हो तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि वो टॉपिक कहाँ पे है। चैप्टर का स्टार्ट इंट्रोडक्शन के साथ किया गया है, जो एक बेस बनाता है आगे वाले टॉपिक्स के लिए। हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है। डायग्राम्स को अगर हम देखें तो डायग्राम्स भी डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं और एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज की गई हैं। हर टॉपिक के एंड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर दिया है इन्होंने, और वो है ऑन योर टिप्स। जो हमने टॉपिक पढ़ा हो उसे हम आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। जो पीछे टॉपिक था उसी टॉपिक को पॉइंट्स में अरेंज करके बताया गया है। अगर हम 2-3 दिन के बाद भी रिवाइज करना चाहें तो इस टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बचेगा। और अगर हम आगे देखें तो इसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिए गए हैं। हर एक चैप्टर के बीच में 2 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिए गए हैं। आधे चैप्टर के बाद एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दूसरा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है उसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ए एक्टिविटी बेस है, जिसमें क्विज़ दिया है, वर्कशीट है, प्रेजेंटेशन है, प्रोजेक्ट वगैरह है। और दूसरा असेसमेंट टाइप बी, जो ट्रेडिशनल वे में टेस्ट है, जिसे हम पेन पेपर टेस्ट भी बोलते हैं, उस तरह से दिया गया है। तो दोनों असेसमेंट के बाद और टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसके आगे हमें NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन से पहले NCERT टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो जो NCERT टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे वे में एक्सप्लेन किया गया है और उसके बाद उनका कंक्लूजन भी बताया गया है। अगर हम उसके बाद देखें तो NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनकी एक्सरसाइजेस को अच्छे वे में एक्सप्लेन किया गया है। उसके आगे NCERT एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है। जो नहीं जानते कि NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है इन साइंस और मैथमेटिक्स में, और NCERT जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उन्होंने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में निकाली हैं, जिसका पर्पस है कि स्टूडेंट्स को एक वाइड वैरायटी दी जाए एक्सरसाइज के लिए, और सेल्फ असेसमेंट की टेक्निक्स पे ये बेस्ड है। उसके बाद सबमेटिव असेसमेंट टेस्ट है, जो आपका इन डेप्थ नॉलेज चेक करेगा। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये टेस्ट थोड़ा सा टफ है और इसके अलावा आगे और भी बहुत कुछ है जो हमारे नॉलेज को बढ़ाएगा और हमारे नॉलेज की रिवीजन करवाएगा। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो इस बुक की लैंग्वेज बहुत इजी है। आप
जो भी पढ़ोगे आपको पूरा समझ आएगा। तो मेरी तरफ से इस बुक के लिए थम्स अप है। आप आंख बंद करके इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं गिव अवे की बात कर रहा था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट कर मुझे बताएं आपको ये रिव्यू कैसा लगा।